अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लेक्चर नंबर 4 हमारे पास आज चैप्टर नंबर 1 का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक्स हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एंड फार्मूला मास यूनिट। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले मॉलिक्यूल किससे बनता है? मॉलिक्यूल बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से। मॉलिक्यूल किससे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से। जब दो एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल को बनाते हैं। और एक एटम जब हम पढ़ते हैं तो उसके एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करते हैं, एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम उस चीज को जब वो एटम कंबाइंड फॉर्म में आ जाए, मतलब खाली वो है तो एटम है, अगर O2 बन गया तो मॉलिक्यूल, जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाए तो उसका हम क्या निकालते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास किस तरह निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास किस तरह निकाला जाता है? वो डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास। वो डेफिनेशन क्या है भाई? वो डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। उन सब एटॉमिक मासेस को प्लस करो जो कि मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। जितने एटम्स मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल में उन सबको प्लस करो, उन सबके एटॉमिक मासेस को अपने ऐड करना है। ठीक है, किस तरह ऐड करना है? एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 है, दूसरे एटम का भी 16 होगा। अब क्या करना है? ऐड करना है। डेफिनेशन है सम का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना। ठीक है, तो ऐड करना है आपने, तो ऐड किस तरह करेंगे? 16 + 16 कितना हो जाएगा बच्चों? 32 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्लियर? एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके पास एक हमने एग्जांपल अपने पास से लिख के रखी है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड की। और यही आपके पास न्यूमेरिकल्स में भी एग्जांपल है, एक बेंजीन की, सल्फ्यूरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, हम कर लेते हैं एक दो, बाकी आप खुद कर लेंगे, होपफुली आपको आ जाएगी समझ, तो खुद कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के एग्जांपल लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के एग्जांपल बिल्कुल आसान है। तो क्या करना है आपने? यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब कितनी मर्तबा है? हाइड्रोजन 1 मर्तबा है? नहीं, 2 मर्तबा है। सल्फर 1 मर्तबा है, ऑक्सीजन 4 मर्तबा है। सिर्फ क्या करना है, जितने आपको नंबर गिवन है, जितने दफा एटम गिवन है आपको, उतनी दफा उस एटम के नंबर को आपने एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, उस ही एटम के। ठीक हो गया? कर लेते हैं। 1 to the 2 32, 1 are 32 and 16 4 are 64। 16 4 are 64। तो टोटल कर लिया तो कितना आ गया? 98 AMU। AMU is the unit for molecular formula mass और formula mass unit, ये इसका यूनिट रहेगा। AMU आपने लगाना होगा। अब एक और मिसाल यहाँ दे रखी है हमने बेंजीन की। तो बेंजीन की मिसाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के एटम कितने हैं। कार्बन के एटम बच्चे 6 है और उसका एटॉमिक मास कितना है? 12 है, तो 6 से 12 को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है, एटॉमिक मास 1 है, तो मल्टीप्लाई करना है। टोटल जवाब जो आएगा इसका 72 आ गया, इसका 6 आ गया, टोटल कितना हो गया? 78 AMU। बाकी आप लोग खुद करिएगा किताब के अंदर लिखिएगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक की बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, फार्मूला मास यूनिट। तो फार्मूला मास यूनिट और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को कैलकुलेट करने में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। बस फर्क ये है, फर्क अगर है तो वो ये है, जब मॉलिक्यूलर मास निकलता है गैसेस का, लिक्विड्स का और उन कंपाउंड्स का जो आयोनिक नहीं होते, और फार्मूला मास यूनिट निकलता है आयोनिक क्रिस्टल्स का, प्योरली जो आयोनिक फॉर्म में होते हैं, जो सॉलिड क्रिस्टल बना रहे होते हैं, वो हमारे पास फार्मूला मास यूनिट में आते हैं। अब हमारे पास की डेफिनेशन भी सेम है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटॉमिक मासेस मौजूद होंगे, जितने भी एटम्स मौजूद होंगे, उन सबके आपने क्या करने होंगे? एटॉमिक मासेस को सम कर लेना होगा। सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट दिस इज आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल को फार्मूला यूनिट कहा जाता है। अब यहाँ पर पहली मिसाल आपको बुक में दे रखी है NaCl की। NaCl सोडियम का बेटा एक एटम का जो मास है वो है 23 और वो 1 मर्तबा है, 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उनको, तो जवाब आ गया 23। इस तरह क्लोरीन का 35.5 है, तो मल से मल्टीप्लाई करें तो जवाब वही आ जाएगा, तो दोनों को प्लस कर लें तो 58.5 आ जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल जो बुक में आपको इसमें दी हुई है, बुक वाले ने न्यूमेरिकल्स में, वो है Al2SO4 ब्रैकेट में 3। तो यहाँ पर क्या है? एल्युमिनियम कितनी दफा है? 2 दफा है। एक एल्युमिनियम का मास 27 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, जवाब आ गया 54। सल्फर ब्रैकेट में तो एक दफा है, लेकिन ब्रैकेट के बाद 3 लगा हुआ है, तो 3 मर्तबा हो गया, तो सल्फर 32 है, तो 32 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, जवाब कितना आ गया? 96 आ गया। ऑक्सीजन कितनी मर्तबा है? ऑक्सीजन 4 मर्तबा नहीं है बच्चों, 12 मर्तबा है। तो 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई कर लें 12 को, टोटल आ जाएगा जवाब 196 आ जाएगा। 192 आएगा शायद, 192 आएगा। ऐड कर लें, ये 100 हो गया, 150 हो गया,
तो 150 को प्लस कर लें 92 से बस। 192 से 2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, एक ऊपर चला गया, तो क्या हो गया 3 हो गया 342, 342 AMU सही हो गया। ये था हमारे पास। अच्छा एक बात इसमें है कि बुक में आपके पास जवाब जो है शायद पॉइंट्स में आ रहा होगा, बुक में पॉइंट जो है पॉइंट्स में आएगा, तो हमने जो है पॉइंट्स में नहीं लिया है। क्यों पॉइंट्स में नहीं लिया है? क्योंकि बच्चों एल्युमिनियम का जो मास है वो है 26.98, 26.98, हमने इसको डायरेक्ट क्या लिया है 27 लिया है, क्योंकि हम पता है राउंड ऑफ करके हमने फिगर को यूज किया है, तो इसमें जवाब जो हमारा एग्जैक्ट आएगा। बुक में शायद पॉइंट्स में आ जाए मे बी, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।